सपा की सियासी सरजमी आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश देने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का अब इटावा जनपद के सैफई के अलावा एक और अस्थायी नया ठिकाना आजमगढ़ में भी होगा। हालांकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अभी नया ठिकाना निर्माणाधीन है। माना जा रहा है कि सपा सुप्रीमो इसी नए अस्थायी आशियाने से लक्ष्य 2027 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे पूर्वांचल की राजनीतिक दिशा व दशा तय करेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर तथा जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी पूरे जनपद में अपने इसी सियासी दबदबे की बदौलत पूरे पूर्वांचल की जमीन को और मजबूत करने में लगी है। आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ फैजाबाद राजमार्ग पर अनवरगंज बाजार में 68 बीसवा जमीन पर अनेक सियासी योजनाओं को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 3 जुलाई को होने वाला आगमन इसी का संकेत माना जा रहा है। भले ही 68 बीसवा जमीन पर अभी उनका अस्थायी आवास नहीं बना, लेकिन निर्माणाधीन आवास और उसके बगल में होने वाले सभा स्थल को लेकर 3 जुलाई के आगमन पर उनके इस नए आशियाने और परिसर को समाजवादी पार्टी के पोस्टर और बैनर से सजाया जा रहा है। उनके आगमन की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के 10 विधायक, 2 सांसद, विधान परिषद सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जिले के तमाम वरिष्ठ नेता एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लंबे समय से पार्टी के रणनीतिकारों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधान परिषद सदस्य बलराम यादव ने अपने सभी नेताओं के साथ आज सभा स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्माणाधीन आवास और कार्यालय का भव्य उद्घाटन होगा और यहां के नेताओं द्वारा उनका ऐतिहासिक स्वागत भी होगा। उनके निर्माणाधीन आवास का गृह प्रवेश भी पूरे विधि विधान से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिसर के जरिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी और मोदी की नीतियों से उब चुकी है, अब वह बदलाव चाहती है। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार को लुटेरा बताया। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय बनने जा रहा है, कल जिसका उद्घाटन होगा, ये अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ पर हम समाजवादी नौजवानों को प्रशिक्षण भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए और देश के तरक्की के लिए काम करने के लिए भी शिक्षित किया जाएगा। ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आज आप खड़े हैं और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से इस भवन का, निर्माणाधीन भवन का उद्घाटन होगा और एक नया इतिहास बनेगा। ये कल्पनातीत नहीं है, यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता परिवर्तन चाहती है। मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से ऊब चुके हैं। ये राजनीतिक तौर के लोग नहीं है, लुटेरे हैं। इस तरह से अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, इस तरह से मुगल हुकूमत ने देश को लूटा नहीं, जिस तरह से ये लूट रहे हैं अडानी के। और आज उसको उत्तर प्रदेश की और देश की जनता उनको सबक सिखा देगी। मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि आम जनता भाजपा सरकार से परेशान है, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा किया। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये जनता की आवाज़ को उठाने वाले और उनको जनता तक पहुँचाने वाले हैं। मुझे विश्वास है ये कार्यालय अभी तो शुरुआत हुई है, आवास भी है, कार्यालय भी है, मगर आने वाले दिनों में एक और वो बड़ा हाल बनेगा मीटिंग कराने के लिए, वो कराने के लिए, क्योंकि जनता अब बीजेपी से तो परेशान हो चुकी है। जनता अब कितना कोई बहकाएगा, अब जनता बहकने वाली नहीं है। 2027 में अब की बार बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। अब भाजपा का सफाया होगा और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी की बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आजमगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ तैयारी हो रही है, कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत ऐतिहासिक होगा। वरिष्ठ लीडर से लेके आम कार्यकर्ताओं तक सब लोग बहुत उत्साह के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए स्वागत की भी तैयारियां कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन में जो
सभी लोग अपनी बेहतर से बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। सर कितनी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना अभी है? इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, ये हम नहीं बता पाएंगे, कल आप ही अंदाजा परिवार से सर कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या वो? ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही कार्यक्रम है, अच्छा, हम लोग आयोजित कर रहे हैं, सब लोग आजमगढ़ की पूरी पार्टी। ठीक सर, थैंक यू सर। पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरे जनपद से लोग आ रहे हैं। उनके निर्माणाधीन आवास का उद्घाटन ऐतिहासिक होगा। मौजूदा सरकार से जनता की नाराजगी है। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम सुन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के उनको सुनने के लिए गाँव लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी पार्टी का प्रयास है कि कम लोग आवें। कार्यकर्ता हमारा मौसम खराब है, लेकिन जिस तरह जनता का उत्साह है वह अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि भीड़ आएगी। तो कहाँ से लोग जनपद से ही आ रहे हैं या अन्य जनपदों से भी आ रहे हैं? मैंने अखिलेश जी के साथ जनपद कौन कौन लोग आ रहे हैं? जनपद से ही लोग हैं और बाकी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से आते हैं। बगल के जिलों के लोग बड़े नेता जो हैं तो उनको हमको ये कहना नहीं, बल्कि वह स्वतः संज्ञान में लेकर के वो लोग आएंगे। अब उसकी तादाद कितनी होगी अभी इस समय बता पाना कठिन। परिवार से भी विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल में सपा पहले भी मजबूत रही है और अभी भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। वो सिर्फ ये कार्यालय नहीं है, जो हमारे आदरणीय भाऊ जी ने कहा कि ये एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ हम अपने साथियों को जो समाजवादी विचारधारा रखते हैं उनको ट्रेंड भी करेंगे और यकीनन देखो पहले भी ये गढ़ रहा, उसमें कहने की बहुत बात नहीं है। और इसके बनने के बाद जाहिर है कि एक पूरा ये एक सेंटर बनेगा। और पूर्वांचल की जहाँ तक बात है, पहले भी मजबूत थे, आज भी हैं और कल भी हैं। सर सपा के जिला मीडिया प्रभारी विवेक सिंह ने कहा कि यह पूरा परिसर 68 बिस्वा में बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्माणाधीन आवास तथा प्रशिक्षण स्थल के लिए कल उनके आगमन पर शिलान्यास होगा और यहीं से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। विधिवत पूजन से ये इसका गृह प्रवेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और ये पूरा जो एरिया है ये 68 बिस्से में बन रहा है। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्टाफ के लोगों का आवास और एक 2000 लोगों का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, जो 2000 कार्यकर्ता हमारे एक साथ बैठ करके मीटिंग कर सके, उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ शिलान्यास करेंगे उस ऑडिटोरियम का। क्या इसका उद्देश्य यही है कि हमारे नेता जैसे इटावा को उनका घर इटावा को अपना मानते हैं, उसी तरह से आजमगढ़ को अपना घर मानते हैं। इसके पहले भी हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहा करते थे कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। उसी तरह से उनके सुपुत्र हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मानते हैं इस बात को कि इटावा अगर उनका एक घर है तो आजमगढ़ उनका दूसरा घर है। तो अपना आजमगढ़ में आवास बना रहे हैं यहाँ रहने के लिए और पूरे पूर्वांचल की दशा और दिशा या कार्यालय तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जो आवास बना है वो नीचे उनके आगंतुक कक्ष बना है, उसके बगल में उनका एक कमरा ऑफिस बना है जिसमें लोगों से मिलेंगे। उसके पहले उनके एक निजी सचिव का कमरा बना है, उसके ऊपर उनका रिहायशी है, बेडरूम है, उसमें लैट्रिन बाथरूम है, किचन है, पूरा एक कमरा एक आदमी के रहने का विधिवत सुसज्जित कमरा है। तो देखेगी यहाँ पे स्टाफ के लोग रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोग रहेंगे और माननीय सांसद जी के लोग भी रहेंगे और संभवतः सांसद जी भी यही रहेंगे।